पाशा साहब हमें जरा बताएं, आपने ये फार्म जब भी हैव यू बीन अ हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑल योर लाइफ, या आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, और ये फार्म आपने कब लिया, क्या ग्रो करते हैं, उसके पीछे वजह क्या है फार्म लेने की? थीसिस बता दें आप। सब बता दें हमें। ओके, सो जल्दी बताऊंगा, बट द स्टोरी इज दैट दिस वाज, हर किसी की डेस्टिनी होती है, उसकी कहानी पहले से लिखी हुई होती है। मेरी कहानी जो है उसी तरह लिखी हुई थी। सो आई वाज बोर्न आउटसाइड द कंट्री. I was brought to Karachi when I was a year and a half old, and at the age of 13 my parents moved to the farm. तो 13 साल की उम्र से, अब मेरी उम्र 37 साल की है, I'm 37. So the last 24 years I've lived at the farm, so to speak. सारी जिंदगी फार्म पे गुजर गई है, एंड मैं भी हम समझते हैं कि नेचर और एनवायरनमेंट वो कमरे के बाहर है, वो कहीं और है, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि हम एनवायरनमेंट के अंदर हैं और हम सब एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। तो जिस तरह फूल, फल, दरख्त, ये सारी चीजें हैं, उस तरह मैं भी एक पता नहीं आधा इंसान आधा दरख्त हूँ, क्या हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम। एब्सोल्युटली, एंड सारी जिंदगी यही काम किया है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर, जिसमें फिर जो पानी की कंजर्वेशन है वो आ जाता है, फॉरेस्ट हैं, आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। आई वर्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस देना, हम फील्ड ट्रिप्स करते हैं, मैं विमेंस लाइवलीहुड के लिए काम करता हूँ। तो इट्स ऑल सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। सो दैट मीन्स कि हम सिर्फ खराबियाँ और खामियाँ नहीं बताते हैं, हम उनका हल भी दिखाते हैं। जी। एंड एज अ सोसाइटी, अगर हमारे पास, जैसे मेरे पास जो है, आई कांट गेट अ फार्म एंड आई कांट मेक अ फार्म इन अ ग्रीन हाउस, तो मैं अपने लेवल पे लिविंग इन मोहल्ला जहाँ पे मैं चलो एक आध दरख्त उगा सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ टू बेटर माई एनवायरमेंट? और कौन सा दरख्त, अगर आपके पास छोटी सी जगह है तो कौन सा, स्पेशली कराची? ओके, सो इसमें एक पानी के बारे में हम कहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, लेकिन दरिया बनने में करोड़ों साल लगते हैं और बहुत सारे करोड़ों साल लगते हैं और बहुत सारे कतरे। तो मुझे सारे कतरे अभी चाहिए, दिस इज माई स्लोगन, मुझे सारे कतरे अभी चाहिए। सो ठीक है ना। सो नाउ हम शहरों में, अब अर्लियर ऑन यू पीपल वर टॉकिंग, और आपने कहा कि किस तरह वो घर छोटे हो गए हैं और कवर्ड एरिया बढ़ गया। इट्स एक्चुअली प्लॉट की साइज छोटी होती गई है क्योंकि जमीन महंगी होती गई है। पॉपुलेशन हमारी, एक तो ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन की इंक्रीज है वो है, और फिर माइग्रेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू द बिग सिटीज, तो इसलिए बड़े सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती भी चले जाती है। अगर आप छोटे सिटीज में चले जाएं तो अभी भी लोगों के पास बड़े सहन होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये टाउनशिप्स आना शुरू हो गई हैं और फिर आपको वो पिजन होल्स में डालना शुरू कर दिया है। ये एक सोसाइटी का एक जो हमारा सिस्टम है ना, ये है। जब आप शहरों में रहते हैं और मोहल्लों में रहते हैं तो एक्चुअली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हर मोहल्ले में जो है ना आपके लिए ग्रीन स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हों, आपके रोडों पे दरख्त लगे हुए हों, ये सब होना चाहिए। अब हमें उधर से भी नहीं मिल रहा है, हमारे घर छोटे हो गए हैं, हम क्या लगाएं? हमारे पास बहुत गुंजाइशें होती हैं जो हम कर सकते हैं। एक चीज जो हमें करनी चाहिए, हमारे पास बाउंड्री वॉल्स होते हैं। हम बाउंड्री वॉल्स पे क्रीपर्स क्यों नहीं चढ़ाते हैं? अच्छा, अगर हम बाउंड्री वॉल्स को तौफीक अंकल, सॉरी होता ये है कि जब भी आप क्रीपर्स की बात करो ना, तो पड़ोस वाले जो है वो आके कंप्लेन करते हैं आपकी वजह से जो है वो मक्खियां और मच्छर आ गए हैं टाइप्स। इज दैट ट्रू? एक्चुअली ग्रीनरी जो है ना, उसके अंदर मच्छर दिन के अंदर छुपते हैं। अच्छा, उनको छुपने की तो जगह चाहिए ना, लेकिन मच्छर आए कहाँ से? एक्चुअल इशू इज, द प्रॉब्लम इज कि मच्छर नहीं होने चाहिए हमारे एरिया में। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ गंदगी है, गंदा पानी खड़ा रहता हुआ है हर जगह पे, उसमें मच्छर ब्रीड करते हैं। अब ये आलमिया हो गया है कि शाम को आप मगरिब के टाइम बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि मच्छर काट रहे होते हैं। जो भी प्रोग्राम्स बन रहे होते हैं वो इस हिसाब से होता है कि आजकल मच्छर का सीजन है कि नहीं है। सो मच्छर का सीजन, यस, सो राइट नाउ जी मच्छर सीजनल है। जब गर्मी बहुत सख्त हो जाएगी तो मच्छर मर जाते हैं, फिर आपको 2-3 महीने का ब्रेक मिलता है। उसी तरह सर्दियों में जब सर्दी बहुत सख्त हो जाती है तो मच्छर मर जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं उनकी क्वांटिटी। सो
So the creepers aren't Seasonal होता है responsible मच्छर। for So the मच्छर। they hide the mosquitoes। हाँ। अब उसके अंदर छिपकलियां भी छुपती हैं, उसके अंदर तो उसमें फूल भी तो लगता है जी। आप सिर्फ मच्छर देख रहे हैं, आप Yes। फूल और खुशबू नहीं देख रहे हैं, खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, और आपके जो बाउंड्री वॉल्स गर्म हो रहे होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। सनलाइट धूप से, वो ठंडे हो जाते हैं। फिर आपको खुशबूदार चीजें लगानी चाहिए, और ऐसी चीजें, छोटी झाड़ियां, अगर दरख्तों के लिए जगह नहीं हो, आपको इंडोर्स अपने किचन के अंदर कुछ पौधा रखना चाहिए। बाथरूम में ह्यूमिडिटी हाई होती है, मनी प्लांट और इस तरह की चीजें वहां उग जाती हैं। बाहर इफ यू हैव द स्पेस, सायादार चीजें लगाएं, फलदार चीजें लगाएं। येस्टरडे वाज द वर्ल्ड डे फॉर स्पैरोज, जो छोटी चिड़िया, जो कॉमन स्पैरो है, जिसको हम नॉर्मली उर्दू वगैरह में हम उसको चिड़िया ही कहते हैं जी। वो चिड़िया जो है वो डिसअपियर हो रही है हमारी सिटीज में से। वो क्यों? देखें, कोई भी चीज एक अगर आप लगा रहे हो, आपके पास जो स्पेस है उसमें यू शुड हैव हैबिटेट। आपके पास परिंदों के लिए, कीड़ों के लिए रहने की जगह होनी चाहिए, उनके लिए खुराक होनी चाहिए। तो बर्ड्स के लिए आपको ऐसी चीजें लगानी है जिसमें छोटे छोटे बेरीज लगे हुए हों, छोटा फल लगा हुआ हो, ताकि बर्ड्स खा सकें। अगर आपको स्क्विरल्स चाहिए तो भेड़ का दरख्त लगाएं, स्क्विरल्स आपके पास बहुत आएंगे। सो दिस इज यू हैव टू प्रोवाइड, आपको उनके लिए हैबिटेट देना है। एक इकोसिस्टम अपने घर में थोड़ा बहुत आपने क्रिएट करना है, आप बना सकते हैं। एंड टुडे इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ओके। सो उसकी अहमियत जो फॉरेस्ट की है, पाकिस्तान, देखें, अल्लाह ताला ने भी जो है ना, वो कुछ ऐसे मुल्क हैं, ऐसे लोग हैं, उनकी चमड़ी का कलर ऐसा है जी। उनको नवाजा है, उसने जंगलात दिए हैं, अच्छा मौसम दिया है, हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया। This has been our fault. Thank you so much, तौफीक अंकल। हमारा टाइम बहुत कम है, बट आपने बहुत मुफीद आई, और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम देखने के बाद कोई ना कोई अपने घर में या तो दरख्त या क्रीपर्स लगा रहा होगा। जी जी, मच्छर सीजनल है। जब गर्मी बहुत सख्त हो जाएगी तो मच्छर मर जाते हैं, फिर आपको 2-3 महीने का ब्रेक मिलता है। उसी तरह सर्दियों में जब सर्दी बहुत सख्त हो जाती है तो मच्छर मर जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं उनकी क्वांटिटी। So the creepers aren't responsible for the मच्छर। They hide the mosquitoes। अब उसके अंदर छिपकलियां भी छुपती हैं, उसके अंदर तो उसमें फूल भी तो लगता है जी। आप सिर्फ मच्छर देख रहे हैं, आप फूल और खुशबू नहीं देख रहे हैं, खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, और आपके जो बाउंड्री वॉल्स गर्म हो रहे होते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, सनलाइट धूप से, वो ठंडे हो जाते हैं। फिर आपको खुशबूदार चीजें लगानी चाहिए, और ऐसी चीजें, छोटी झाड़ियां, अगर दरख्तों के लिए जगह नहीं हो, आपको इंडोर्स अपने किचन के अंदर कुछ पौधा रखना चाहिए। बाथरूम में ह्यूमिडिटी हाई होती है, मनी प्लांट और इस तरह की चीजें वहां उग जाती हैं। बाहर इफ यू हैव द स्पेस, सायादार चीजें लगाएं, फलदार चीजें लगाएं। येस्टरडे वाज द वर्ल्ड डे फॉर स्पैरोज, जो छोटी चिड़िया, जो कॉमन स्पैरो है, जिसको हम नॉर्मली उर्दू वगैरह में हम उसको चिड़िया ही कहते हैं। वो चिड़िया जो है वो डिसअपियर हो रही है हमारी सिटीज में से। वो क्यों? देखें, कोई भी चीज एक अगर आप लगा रहे हो, आपके पास जो स्पेस है उसमें यू शुड हैव हैबिटेट। आपके पास परिंदों के लिए, कीड़ों के लिए रहने की जगह होनी चाहिए, उनके लिए खुराक होनी चाहिए। तो बर्ड्स के लिए आपको ऐसी चीजें लगानी है जिसमें छोटे छोटे बेरीज लगे हुए हों, छोटा फल लगा हुआ हो, ताकि बर्ड्स खा सकें। अगर आपको स्क्विरल्स चाहिए तो भेड़ का दरख्त लगाएं, स्क्विरल्स आपके पास बहुत आएंगे। सो दिस इज यू हैव टू प्रोवाइड, आपको उनके लिए हैबिटेट देना है। एक इकोसिस्टम अपने घर में थोड़ा बहुत आपने क्रिएट करना है, आप बना सकते हैं। एंड टुडे इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ओके। सो उसकी अहमियत जो फॉरेस्ट की है, पाकिस्तान, देखें, अल्लाह ताला ने भी जो है ना, वो कुछ ऐसे मुल्क हैं, ऐसे लोग हैं, उनकी चमड़ी का कलर ऐसा है जी। उनको नवाजा है, उसने जंगलात दिए हैं, अच्छा मौसम दिया है, हमने उनको प्रिजर्व नहीं किया। This has been our fault. Thank you so much, तौफीक अंकल। हमारा टाइम बहुत कम है, बट आपने बहुत मुफीद आई, और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम देखने के बाद कोई ना कोई अपने घर में या तो दरख्त या क्रीपर्स लगा रहा होगा।